वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब होता है जब भी कोई कॉइल है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एक कॉइल है, जब भी किसी कॉइल में करंट पास किया जाता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। या दूसरे तरीके से सिंपल बात करें कि कोई मैग्नेटिक कॉइल है या कोई सिंपल कॉइल है, उस कॉइल के पास हम मैग्नेट लेकर के जाएं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो मैग्नेट जब लेकर के जाएंगे तो उस कॉइल के अंदर एक प्रकार से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार इंडक्शन जो मोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये या तो सिंगल फेज हो सकती है या थ्री फेज मोटर हो सकती है। इन दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम होता है, मींस सिंगल फेज का भी और थ्री फेज का भी दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है कि ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंगल फेज में केवल एक फेज की सप्लाई देते हैं, एक न्यूट्रल होता है और इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, जबकि थ्री फेज जो है उसमें थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है। इन मोटर्स को एसिंक्रोनस मोटर्स भी कहा जाता है। एसिंक्रोनस मोटर्स कौन सी होती है? एसिंक्रोनस मोटर्स वो होती है जिसमें स्टेटर जो जिसके ऊपर कॉइल रहती है, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और रोटर जो कि रोटेट करता है, दोनों में एसी होता है। जबकि जो सिंक्रोनस मोटर्स होती है उसमें जो स्टेटर होता है उसमें एसी होता है, जबकि जो रोटर होगा उसमें डीसी सप्लाई होती है। ये डिफरेंस होता है एसिंक्रोनस मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स में। ये जो मोटर्स होती है इंडक्शन मोटर, दीज आर बेसिकली एसी मोटर्स। हम चलते हैं इंडक्शन जो मोटर है वो कौन कौन से पार्ट्स के साथ में मिलकर के बनी होती है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है स्टेटर। स्टेटर एक ऐसा पार्ट, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट जो रेस्ट कंडीशन में रहता है। इसके ऊपर कॉइल्स रहती है, वाइंडिंग्स रहती है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वाइंडिंग्स लगी हुई, यहां पे थोड़ा और क्लियर इमेज में देख सकते हैं वाइंडिंग्स लगी हुई। तो ये होता है स्टेटर। अब रोटर क्या होता है? जैसा कि इसका नेम है, रोटर मींस घूमने वाला पार्ट, रोटेट करने वाला पार्ट। तो रोटर इंडक्शन मोटर का वो कंपोनेंट होता है जो घूमता है, जो रोटेट होता है। नेक्स्ट है वाइंडिंग्स। अब वाइंडिंग्स क्या होती है? जो कि स्टेटर के ऊपर लगती है, और दो प्रकार के रोटर होते हैं। तो एक रोटर ऐसा होता है जिसको रिंग टाइप रोटर बोला जाता है, उसके ऊपर भी वाइंडिंग्स होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से बनेगा और जिसकी सहायता से रोटर रन करेगा। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट रहता है शाफ्ट। मेनली जो शाफ्ट है माइल्ड स्टील का बना रहता है, ये आप देख सकते हैं शाफ्ट। बेसिक फंक्शन क्या होता है शाफ्ट का? शाफ्ट का मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल पावर की सहायता से रन करे, मैकेनिकल पावर बने, उसके बाद किसी मशीन को चलाए। ये मेन फंक्शन होता है शाफ्ट का। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है बियरिंग। बियरिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? बियरिंग का मेन फंक्शन होता है शाफ्ट को इजी रोटेशन करने में हेल्प करना। अब बियरिंग में क्या होगा? बियरिंग के अंदर जो आउटर जो सेक्शन है ये फिक्स रहेगा, जबकि इनर जो सेक्शन रहेगा ये घूमने में मदद करेगा। अब घूमता कैसे है? इन बॉल्स की सहायता से ये घूमने में हेल्प करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है बियरिंग्स का। एंड रिंग्स क्या काम आती है? एंड रिंग्स वो रिंग्स होती है, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये होता है एंड रिंग, जिसके अंदर बीयरिंग्स लगते हैं। मींस जाके बीयरिंग जिस चीज के अंदर फिक्स होते हैं उनको बोलते हैं एंड रिंग्स। ये दोनों तरफ होती है और दोनों तरफ जो है जो बीयरिंग लगे रहेंगे उनको ये हेल्प करती है रेस्ट कंडीशन में लाने में, और जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो घूमेगा जिससे शाफ्ट भी रोटेट होगा। कूलिंग फैन। कूलिंग फैन का मेन फंक्शन क्या होता है? कूलिंग प्रोड्यूस करना या कूलिंग प्रोवाइड करना। यहाँ पे जो फिन्स लगी हुई है इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से कूलिंग प्रोड्यूस करता है ये कूलिंग फैन, जो कि शाफ्ट के एंड पे लगा रहता है कूलिंग फैन। कंपोनेंट से इंडक्शन मोटर के वो होते हैं स्टेटर, उसके बाद नेक्स्ट रोटर, वाइंडिंग्स, शाफ्ट, बियरिंग
एंड रिंग्स और कूलिंग फैन। आप समझते हैं इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिक फंक्शन क्या क्या है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर क्या होता है? इंडक्शन मोटर में स्टेटर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। राइट साइड में जो स्क्रीन है, ये जो फिगर्स हैं, यहां से बहुत इजीली हम समझ पाएंगे कि स्टेटर कौन सा पार्ट होता है। स्टेटर इंडक्शन मोटर का स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेशनरी पार्ट से मीनिंग है वो पार्ट जो चलता नहीं है, वो पार्ट जो रोटेट नहीं रहता, एक जगह फिक्स रहेगा, जिसके अंदर स्लॉट्स रहते हैं, और जो ये स्लॉट रहेंगे इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग्स लगाई जाती है। वाइंडिंग्स को कनेक्ट किया जाता है सोर्स से। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मींस ये जो मोटर है इंडक्शन मोटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और रोटर जो है वो रोटेट होगा। नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रोटर है ये रोटेट होता है इन वाइंडिंग्स की सहायता से, जो कि स्टेटर के अंदर लगी रहती है। तो स्टेटर जो है जिसके अंदर स्लॉट है, और उन स्लॉट्स को एक दूसरे के साथ में इंसुलेट किया जाता है, इनको लेमिनेट किया जाता है। अब लेमिनेट किस पर्पज से किया जाता है? एडी टाइप जो करंट है उनके लॉस से बचने के लिए। मींस एडी करंट का जो लॉस है उससे बचने के लिए। जैसे ट्रांसफार्मर में हम एडी करंट का जो लॉस है उससे बचते हैं। अब एडी करंट लॉस कैसे होता है? जो भी खाली स्पेसिंग रहती है, तो खाली स्पेसिंग ना छूटे जिससे वो करंट का लॉस ना हो। यहां पे मेनली जो है ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन स्टील के। सिलिकॉन स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? लॉसेस को कम करने के लिए स्टेटर को बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का, जिससे लॉस जो है करंट का उससे बचा जा सके। मेनली इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है कोर, दूसरा जो कंपोनेंट रहता है ये होता है वाइंडिंग, और तीसरा जो सेक्शन है वो होती है आउटर बॉडी। तो आउटर बॉडी जो कंप्लीट हमारी जो कोर है उसको एक स्टेबिलिटी देती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो कोर है उसके अंदर यहाँ पे जो स्लॉट्स कटे हुए इसमें वाइंडिंग्स लगी रहती है। ये मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्टेटर के। इस वीडियो में आप लाइव देख सकते हैं किस प्रकार ये पर्सन स्टेटर के अंदर वायरिंग्स को लगा रहा है। जो कॉपर की वायर होती हैं उनको किस प्रकार से इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा इसका प्रोसीजर है स्टेटर का। स्टेटर के इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उन इंडिविजुअल पार्ट्स को हम थोड़ा कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर। अब कोर क्या होती है? जो कैरी करती है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। अल्टरनेटिंग यानी एसी जो सप्लाई है उसकी सहायता से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको बेसिकली कैरी करती है। इसको सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, और प्रत्येक जो पार्ट है वो इंसुलेट किया जाता है वार्निश की सहायता से। जो वाइंडिंग्स लगी रहती है ये वाइंडिंग्स बेसिकली सुपर इनेमल्ड कॉपर की बनी रहती है। जो सिंगल फेस है वो तो 4 टर्मिनल की होती है, जबकि जो 3 फेस सिस्टम होता है उसमें 6 टर्मिनल होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसकी जो आउटर बॉडी रहती है, आउटर सेक्शन, वो एक प्रकार की आउटर फ्रेम है जो कि कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनर जो सेक्शन है, इनर जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है। और बेसिकली जो आउटर सेक्शन है ये बना रहता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन एक बहुत ही बेटर मटेरियल है जो कि बैटरीविटी प्रोवाइड करने के साथ ही ये जो कोर है इसको प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये आउटर जो बॉडी होगी ये कास्ट आयरन की बनी रहती है। अब रोटर क्या है? इंडक्शन मोटर में रोटर का एक बहुत बड़ा फंक्शन है रोटेट करने वाला पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो पार्ट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, यानी कि जो घूमता है उस पार्ट को बोला जाता है रोटर। इसीलिए इसका नाम है रोटर, रोटेट करने वाला पार्ट। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ट्रांसड्यूसर्स है, किसी एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे जो रोटर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। 2 टाइप के रोटर होते हैं। एक होता है स्क्विरल केज रोटर, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्विरल केज रोटर। दूसरा जो रोटर होता है वो होता है स्लिप रिंग रोटर। अब डिटेल में समझते हैं स्क्विरल केज रोटर कैसा होता है, क्या फंक्शन होते हैं, स्लिप रिंग जो रोटर है उसके बेसिकली मेनली क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्विरल केज टाइप रोटर।
स्क्वायरल केज टाइप रोटर जो है ये बहुत ही सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, एज कंपैरिजन टू स्लिप रिंग्स के स्क्वायरल केज टाइप जो रोटर है बहुत सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होते हैं। ये मेनली एक सिलिंड्रिकल कोर कंसिस्ट करते हैं, मींस इसमें एक सिलिंड्रिकल कोर होती है जिसके ऊपर स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उस स्लॉट्स के अंदर बार को इंसर्ट किया जाता है। अब सिंपली यदि हम स्क्वायरल केज टाइप समझे और जो स्लॉट्स होते हैं वो इस शाफ्ट का जो रोटर है, जो हमारा रोटर है उसका जो बेसिक शाफ्ट है उसके ये स्लॉट्स पैरेलल नहीं होते। तो यहां पे यदि हम बात करें कि जो ये स्क्वायरल केज टाइप है इसमें रोटर के अंदर ये कंडक्टर लगे रहते हैं, सिंपल जो है वो रॉड की फॉर्म में होते हैं। इसमें कॉपर की दो एंड रिंग्स प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे एंड में एक ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। ये दोनों जो हिस्से हैं इनके अंदर एक एंड रिंग प्रोवाइड की जाती है और जो एंड रिंग्स है इनकी शॉर्ट सर्किटिंग की जाती है। इस फिगर में आप और क्लियरली देख सकते हैं इन एंड रिंग्स की शॉर्ट सर्किटिंग की जाती है। अब शॉर्ट सर्किटिंग करके इनके जो कोर है, यानी कि जो ये ऊपर वाले हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो कोर है ये पतली पतली परतों से मिलकर बनती है, कंप्लीटली पतली पतली परतों से मिलकर बनती है, जिसे हम लेमिनेशन बोलते हैं। मींस ये एक प्रकार की लेमिनेशन की होती है। यहां पे आप देख सकते हैं जो टॉप सेक्शन है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ये तिरछे होते हैं, मींस इंक्लाइन होते हैं, पैरेलल नहीं होते शाफ्ट के। अब इनका रीजन क्या है? मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए इनको ऐसा बनाया जाता है, या फिर जो कोगिंग है उसकी प्रिवेंट करने के लिए, मींस जो मैग्नेट है जिसकी सहायता से रन करती है उसकी एक प्रकार से लॉकिंग ना हो जाए, तो उस चीज से बचने के लिए यहां पे इनको तिरछा बनाया जाता है। तो स्क्वायरल केज टाइप वो रोटर्स होते हैं जो बिल्कुल सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिनकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू स्लिप रिंग्स के, बहुत इजीली इनकी मेंटेनेंस की जा सकती है। जबकि जो स्लिप रिंग्स होते हैं या जिनको हम फेस बाउंड बोलते हैं, ये स्लॉट्स के साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। स्लॉट्स तो इनमें भी होते हैं लेकिन यहाँ पे कंडक्टर्स लगाए जाते हैं। इसका जो रिवर्स है यहाँ पे वायर्स लगाई जाती है, क्योंकि जो वायर्स है वो बेटर फंक्शन करती है एज कंपेयर टू कंडक्टर के। तो आजकल जितनी भी मोटर्स आ रही है उनका जो रोटर होता है उसमें वायर लगी रहती है। अब यहाँ पे इस रोटर में कंडक्टर की जगह जो तार हमने लगाई है इसमें क्या होता है, जो तीनों फेस होंगे उन तीनों फेस के लिए अलग अलग तार होंगे और कुल मिलाकर इनके 6 सिरे होते हैं। इनको डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जाता है और स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है। डेल्टा कनेक्शन में जोड़ करके एक स्लिप रिंग लगाई जाती है, उस स्लिप रिंग के साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद कार्बन के जो बार्स हैं उनके जरिए इनको टर्मिनल पे लाया जाता है, जो कि आउटर होता है जहां पे हम कनेक्शन करते हैं, तो टर्मिनल पे लाया जाता है। तो ये होते हैं स्क्वायरल केज टाइप। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें जो वाउंड है जो वो 3 फेज के साथ में है, इसका जो एक कनेक्शन होता है वो तो होता है स्लिप रिंग्स के साथ में लगा हुआ, दूसरा जो कनेक्शन होगा वो वहां पे 3 फेज के साथ में कनेक्ट होगा। स्लिप रिंग्स जो होंगी वो इंसुलेट होंगी और उसके साथ में कनेक्शन करके इनको आउटर निकाला जाता है। तो ये होता है स्क्वायरल केज टाइप और स्लिप रिंग में डिफरेंस। इनकी मेंटेनेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी टिपिकल होती है एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज टाइप के। स्क्रीन पे आप ये रोटर देख सकते हैं जो कि स्क्वायरल केज टाइप है, बहुत ही सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है जैसा मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया। तो ये है रियल। नेक्स्ट टाइप है शाफ्ट, इंडक्शन मोटर का शाफ्ट। एंड में जो लगा रहता है ये आप देख सकते हैं जो बिल्कुल क्रॉस है, एंड में जो सेक्शन में निकला रहता है मोटर के बाहर की तरफ, एक तरफ फैन लगा रहेगा, दूसरी तरफ जो मशीन हमें कनेक्ट करनी है वो उस सेक्शन पे कनेक्ट होगी। तो बेसिक फंक्शन शाफ्ट का क्या है? मैकेनिकल पावर को किसी मशीन को ट्रांसफर करने का है। मींस हम इंडक्शन मोटर के साथ में जिस मशीन को कनेक्ट करेंगे तो उसके शाफ्ट के साथ में ये कनेक्ट होगी। इस पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कूलिंग फैन इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरी एप्लीकेशंस है जो सिंपली
इस प्रकार के मैकेनिज्म को यूज करती है, जिसपे हम लोग किसी मोटर को कनेक्ट करते हैं। ये मेनली जो शाफ्ट बना रहता है, ये माइल्ड स्टील का बना रहता है। वीडियो के रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शाफ्ट कहाँ पे लगा रहता है। नेक्स्ट है बीरिंग्स। इंडक्शन मोटर में बीरिंग्स क्या फंक्शन करती है? बीरिंग्स का बेसिक फंक्शन होता है जो शाफ्ट को स्मूथली रोटेट करने में हेल्प करती है। जो यहां पर बीरिंग्स होंगी वो बीरिंग्स एंड रिंग्स के अंदर लगी रहती है। यहां पे ये देख सकते हैं आप, एंड रिंग्स है या एक ऐसा एंड सेक्शन जिसमें जाकर बीरिंग लगती है। तो बीरिंग का जो टॉप सेक्शन रहेगा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो टॉप हिस्सा रहेगा ये इस एंड रिंग में फिक्स रहेगा। अंदर वाला जो हिस्सा होगा ये रोटेट होगा, तो शाफ्ट भी रोटेट होगा, इनकी सहायता से स्मूथली ये रोटेट होता है। दूसरी जो साइड रहेगी सेम इसी प्रकार से एंड रिंग रहेंगी। ये आप क्लियर इमेज देख सकते हैं, ये एंड रिंग जहां पर जाकर के ये बीरिंग जो है वो फिक्स होती है, तो इसका टॉप हिस्सा फिक्स रहेगा और अंदर वाला रोटेट होगा। ये मेनली जो है बीरिंग बनी रहती है हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील जो है सबसे बेस्ट मटेरियल है बीरिंग्स के लिए। एंड रिंग वो हिस्सा इंडक्शन मोटर का जिसमें बीरिंग फिट होता है। बीरिंग का जो टॉप पार्ट है वो इसमें जाकर के फिट होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लास्ट है इसमें कूलिंग फैन। इंडक्शन मोटर जो है उसमें कूलिंग फैन का क्या फंक्शन रहता है? एंड में ये कूलिंग फैन लगता है, उसके बाद एक केजिंग द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। तो मेन जो फंक्शन है फैन का वो यहां पर कूलिंग का है। तो मोटर जब चलेगी, रनिंग करेगी, उसके साथ में लोड कनेक्ट होगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मोटर के ऊपर फिन्स लगी रहती है और कूलिंग फैन लगा रहता है। तो ये बेसिकली कूलिंग करता है, कूलिंग फैन। और जो फिन्स लगी रहती है ये एयर के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन मोटर स्टेटर। स्टेटर के ऊपर लगी रहेंगी टू इंक्रीज एयर सरफेस एरिया, और हेल्प किस में करती है? कूलिंग में। जो फैन है बेसिकली वो एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। एल्यूमिनियम का क्यों बना रहता है? क्योंकि लाइट इन वेट के कारण। कूलिंग के लिए इंडक्शन मोटर पे इस प्रकार के फैंस लगे रहते हैं। जैसा मैंने आपको डिटेल में समझाया, बेसिक फंक्शन है कूलिंग का। तो ये कूलिंग का काम करते हैं जिससे मोटर हीटअप ना हो।